चौथ के दिन सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। बीते 6 दिनों से लगातार चढ़ाई के बाद आज 24 कैरेट सोने की कीमत में करीब 1860 रुपए की गिरावट आई है, तो वहीं 22 कैरेट गोल्ड 1700 रुपए सस्ता हुआ है। हालांकि करवा चौथ के मौके पर ज्वेलरी शॉप पर महिलाओं की भारी भीड़ भी देखी जा रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। करवा चौथ के व्रत को लेकर मार्केट में काफी उत्साह दिखा। लखनऊ के बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिली। पिछले कुछ महीनों में सोने चांदी के दामों में बम्पर बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ज्वेलरी की दुकानों पर खरीदारों की कमी नहीं हुई। करवा चौथ के मौके पर महिलाओं ने ज्वेलरी की दुकानों पर जमकर खरीदारी की। लखनऊ में करवा चौथ पर ज्वेलरी शॉप्स में विशेष रौनक देखी जा रही है। जो तमाम महिलाएं हैं आज करवा चौथ का व्रत भी रखी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद अपने लिए गिफ्ट्स या अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट सिलेक्ट करने के लिए शॉपिंग करने के लिए निकली हुई हैं और इस तरह की रौनक जो है वो बाजारों में देखने को मिल रही है। लखनऊ के गोमती नगर, हजरतगंज, अमीनाबाद और अलीगंज जैसे इलाकों के सराफा बाजारों में खासा उत्साह देखने को मिला। दुकानदारों ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए करवा चौथ स्पेशल ऑफर भी निकाले। मैं तो टॉप्स लेने आई हूँ जी। हस्बैंड की तरफ से गिफ्ट ले रही है? जी जी जी। तो कितना स्पेशल रहता है करवा चौथ का मौका और क्या हर साल गिफ्ट लेते हैं? हाँ, तो मैं भी हर साल कुछ ना कुछ लेती हूँ और स्पेशली रहता है करवा चौथ। काफ़ी इंतज़ार भी रहता है इस फेस्टिवल का। तो ये बताइए कि अच्छा सोने के भाव बढ़े हुए हैं, क्या उसका असर पड़ेगा लोगों की खरीदारी पर? ये तो फ़र्क तो बहुत पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा ही रेट बढ़ गए हैं सोने के। करवा चौथ के मौके पर लखनऊ के सराफा बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत करीब 1,24,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। वहीं चांदी की कीमत 1,60,000 प्रति किलोग्राम पहुंच गई। गोल्ड और सिल्वर के रेट्स जो कि बढ़ते जा रहे हैं, तो सबका सोचना ये है कि हम लोग आज ही परचेज कर लें, नहीं तो आगे और महंगा हो जाएगा। ये सोचकर ही सेल थोड़ी आ रही है। अभी तक तो पीछे खाली था, लेकिन अब थोड़ा ठीक है। आगरा में भी दुकानदारों का कहना है कि बीते कुछ दिनों से सोने चांदी के भाव में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अनुमान है कि दिवाली तक दामों में और इजाफा देखने को मिल सकता है। इसी के चलते कई लोग अभी से ही खरीदारी कर रहे हैं। 2 जगह वॉर चल रही है और बॉन्ड जो एक पहले डॉलर के रूप में था, साथ गोल्ड के रूप में आने लगा, इसलिए गोल्ड के रेट्स अप कर रहे हैं। बट सोना जब खरीदो तब सस्ता वाली, पहले भी हमने कहा है कि ये तर्ज है कि जिस दिन भी आप सोना खरीद लें उसके बाद हमेशा वो सस्ता ही नहीं रहता कि हमने जब खरीदा था वो सस्ता हो गया। यही परंपरा आगे चलती रहेगी सोने के साथ, इसीलिए सोना को सोना कहा जाता है। करवा चौथ पर ज्वेलरी शोरूम पर महिलाओं की काफी भीड़ देखी गई। पत्नियों को सोने के गहने गिफ्ट में देने पर पति भी काफी उत्साहित नजर आए। इस तरीके से कास्टिंग आ रही है कि इस तरीके से सोना बहुत महंगा होने वाला है। उस तरीके से लग रहा है कि अभी खरीदेंगे तो बेटर है। सोना 1.5 लाख के ऊपर 1.25 लाख के आसपास पहुंचेगा। तो मेरा तो सोचना यही है कि जितनी जल्दी खरीद लिया जाए उतनी जल्दी। पहली शुरुआत होती है तो गिफ्ट देना तो बनता है, चाहे सोना कितना भी है। त्योहारों का जोश बाजारों में नई जान फूंक देता है। महिलाओं के लिए करवा चौथ का त्योहार उनके लिए बेहद खास होता है। ऐसे में दाम बढ़ने से फर्क ग्राहकों पर ज्यादा नहीं पड़ता। सोने और चांदी के दाम की जो बढ़ने की वजह है वो कई देशों में वॉर होने के कारण ये सोने और चांदी के जो दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी और इन दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। शिकमा, न्यूज़ 18, आगरा। कान्हा की नगरी मथुरा में वृंदावन में रहने वाली ज्योति ने भगवान बांके बिहारी के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। ये उनका पहला करवा चौथ का व्रत है जो उन्होंने भगवान बांके बिहारी के लिए रखा है। हरियाणा की रहने वाली ज्योति पेशे से नर्स थी, लेकिन कान्हा से ऐसी प्रीत लगी कि वो घर परिवार छोड़कर वृंदावन आ गई। पिछले साल विधि विधान के साथ बांके बिहारी को पति मानते हुए शादी भी कर ली। इस रिपोर्ट में देखिए। आज करवा चौथ है। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। रात को छलनी से चंद्रमा के दर्शन कर व्रत खोलती हैं। कान्हा की नगरी मथुरा में भी करवा चौथ के पर्व की धूम है। वहीं वृंदावन में रहने वाली ज्योति के लिए भी ये करवा चौथ खास है, क्योंकि ये उनका पहला करवा चौथ का व्रत है जो उन्होंने भगवान बांके बिहारी के लिए रखा है।
हरियाणा की रहने वाली ज्योति पेशे से नर्स थीं, लेकिन कान्हा से ऐसी प्रीत लगी कि वो घर परिवार छोड़कर वृंदावन आ गईं और फिर यहीं की होकर रह गईं। ज्योति का भगवान कृष्ण के लिए प्रेम बढ़ता ही गया। उन्होंने पिछले साल विधि विधान के साथ बाके बिहारी को पति मानते हुए शादी भी कर ली। मेरे ठाकुर जी का पहला करवा चौथ है और मुझे इतनी खुशी है वो बयां नहीं की जा सकती। वो आंखों से शायद बयां भी हो रही है, क्योंकि इन्होंने मुझे संभाला है, इन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया है आज। और आज हमारे बिहारी जी की कृपा से ये कम से कम मेरे को 2 तारीख से मैं तैयारियों में लगी हुई हूँ। ठाकुर जी की सेम पोशाक बनी हुई है जो बिहारी जी ने आज सने बिहारी जी ने धारण की है, सेम पोशाक मेरे बिहारी जी भी आज धारण करेंगे और ये भी एक लीला हुई है। आज मैंने निर्जला व्रत रखा है। ज्योति का ये पहला करवा चौथ है, ऐसे में उन्होंने बाके बिहारी के नाम की मेहंदी अपने हाथों पर लगवाई है। कई समाजसेवी संस्थाओं ने ज्योति की भक्ति में श्रद्धा दिखाते हुए उनकी आस्था को समझा और उनका हर तरह से सहयोग किया। हरियाणा से उनके मित्र और सहयोगियों ने मेहंदी, मंगलसूत्र, शादी का चूड़ा और लहंगा भी भेजा। भगवान बाके बिहारी को लेकर ज्योति की आस्था और करवा चौथ का व्रत रखना लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव का बड़ा वादा गूंज रहा है। 20 महीने में हर घर को सरकारी नौकरी, लेकिन अब बीजेपी और जेडीयू दोनों ही सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि तेजस्वी का रोजगार फॉर्मूला हकीकत से कोसों दूर है। हमने भी तेजस्वी के वादे को बिहार की कमाई और सरकारी आंकड़ों पर परखा और जो नतीजे निकले वो चौंकाने वाले हैं। जरा आप भी देखिए। बिहार की चुनावी तपिश को तेजस्वी यादव के वादे ने और बढ़ा दिया है, क्योंकि जो ऐलान किया गया है वो घर घर सरकारी नौकरी का है। तेजस्वी यादव हर रैली में एक ही बात दोहरा रहे हैं, हमारी सरकार बनी तो 20 महीने में हर घर को सरकारी नौकरी मिलेगी। मसलन बिहार में करीब 3 करोड़ परिवार हैं। तेजस्वी का दावा 3 करोड़ सरकारी नौकरियों का है, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से अभी बिहार में 20.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं और करीब 5 लाख पद खाली हैं। यानी अगर तेजस्वी का वादा पूरा हो तो राज्य को मौजूदा संख्या से करीब 12 गुना ज्यादा नौकरियां देनी होंगी। बीजेपी अब इसी गणित को लेकर कह रही है कि तेजस्वी नौकरी नहीं, हवा में किले बना रहे हैं। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। यानी सरकार बनते ही इन्होंने 20 साल तक कोई नौकरी नहीं दी, कोई रोजगार नहीं दी, लेकिन सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। पिताजी ने तो नौकरी के बदले अब जमीन लिखा लिया, अब ये क्या करेंगे? एगो था संघ, ये लालू जी का परिवार है डपोर संघ। जेबी में टका नहीं है, सराय में डेरा वाली कहावत नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का उखड़ी चढ़ के चले हैं बराबर होने के लिए। क्यों नहीं किए 15 साल में? आपके क्या योगदान है जो आप कहते हैं कि हमने नौकरी दिया? कहां दिए? विभाग, जिस विभाग में काम किए उस विभाग में क्या किए?
झूठ के सिवा कुछ नहीं, ये डपोर संख। तेजस्वी का वादा सुनने में आकर्षक लगता है, लेकिन जब इसे बिहार की कमाई के पैमाने पर मापा गया तो ये लगभग असंभव नजर आता है। जरा गौर कीजिए, बिहार की कुल अनुमानित कमाई है 2,61,000 करोड़ रुपए। सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने में खर्च होता है 52,000 करोड़। इसमें अगर पेंशन जोड़ दें तो कुल 85,000 करोड़ तक ये रकम पहुंच जाती है, जो राज्य की आमदनी का 33% है। अगर तेजस्वी के वादे के मुताबिक हर घर को नौकरी दी जाए तो खर्च बढ़कर करीब 15 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। यानी बिहार को सिर्फ सैलरी देने के लिए अपनी कुल कमाई से 6 गुना ज्यादा पैसा चाहिए होगा। बीजेपी और जेडीयू के मुताबिक तेजस्वी का दावा सच्चाई से पूरी तरह कटा हुआ है। राज्य की मौजूदा स्थिति में न सिर्फ फंड की कमी है, बल्कि नई नौकरियों के लिए प्रशासनिक ढांचा भी कमजोर है। बीजेपी कहती है अगर तेजस्वी का फॉर्मूला लागू हो तो बिहार की अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाएगी। केंद्र सरकार के कुल कर्मचारी 48 लाख हैं और तेजस्वी बिहार में देना चाहते हैं 3 करोड़ नौकरी, यानी केंद्र से 6 गुना ज्यादा। यही वजह है कि तेजस्वी के प्रॉमिस पर जोरदार पॉलिटिक्स हो रही है। ये सब तो देखिए, ये सब चुनावी जिसको बोलते हैं, जिसको है बुलबुला है, लेकिन आरजेडी के लोगों के प्रति क्या प्रदेश में भाव है और वो लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं, वो इम्पोर्टेंट है ना। ये सब जो बातें कहा जा रहा है कि हम हर घर में देंगे जिसमें बेरोजगारी नहीं है वहाँ रोजगार क्रिएट करेंगे, सब मतलब चुनावी जिसको बोलो स्टंट है ये सब। कि तेजस्वी यादव ने जो नौकरी की बात कही है कि हर परिवार को नौकरी देंगे 20 महीने के अंदर, आप लोग इस बात से सहमत है? 10 लाख नौकरी, 2 करोड़ नौकरी, जो भी बातें होती हैं, आप लोग सहमत हैं तेजस्वी दे पाएंगे, इतना आपको लगता है? देखिए, उसमें मैं इतने नहीं कमेंट कर सकता कि जो यहाँ कमेटी बनी हुई हमारी है वो इस काम को देख रही, मैनिफेस्टो को देख रही है, मैनिफेस्टो देख रही है। तो अब जब हम देखते हैं कि जो मैनिफेस्टो बन रहा है उसमें हम लोग क्या प्रपोज करते हैं और क्या मतलब हम लोग अपनी सोच रखते हैं इन बातों पर, वो थोड़ा इंतजार कीजिए आप। तेजस्वी यादव का रोजगार वादा युवा मतदाताओं में उत्साह जरूर भर रहा है, लेकिन विपक्ष इसे गणित और हकीकत से दूर बता रहा है। बीजेपी और जेडीयू का कहना है कि राज्य की मौजूदा कमाई और प्रशासनिक क्षमता में इतनी बड़ी योजना संभव है। विशेषज्ञों के मुताबिक 3 करोड़ सरकारी नौकरियां देने के लिए बिहार को अपनी कमाई का कुल 6 गुना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। यही वजह है कि इस चुनावी वादे पर अब जोरदार राजनीतिक बहस शुरू हो चुकी है। देश भर में करवा चौथ की धूम है। आम से लेकर खास सभी महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत कर रही हैं। अब बस चांद के दीदार का इंतजार है। उसके बाद महिलाएं चांद देखकर पूजा करेंगी और व्रत खोलेंगी। सीधे तस्वीरें आपको मुंबई से दिखा रहे हैं, जहां रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी समेत कई सेलिब्रिटीज भी आज करवा चौथ पूजन की तैयारियां कर रहे हैं। और फिलहाल ये मुंबई से लाइव तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो आज करवा चौथ के मौके पर सेलिब्रिटीज भी पूजा कर रहे हैं और करवा चौथ की धूम देखने को मिल रही है। मुंबई से भी ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी से लेकर तमाम फिल्मी जगत के सितारे भी आज करवा चौथ मना रहे हैं। और कुछ ही देर में चांद का दीदार होगा, जब सभी महिलाएं अपना व्रत खोलेंगी अपने पति की लंबी उम्र के लिए। आज आम और खास हर किसी ने व्रत रखा है और खास तौर पर महिलाओं में आज करवा चौथ को लेकर एक अलग तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। और ऐसे में मुंबई से तस्वीरें भी सामने आ रही है, जहां आज सेलिब्रिटीज भी खूब उत्साह के साथ करवा चौथ मना रही हैं। मैडम सेंटर में देखना, सेंटर में। मेरा मैम लेफ्ट में देखना, मैडम लुक सेंटर, मेरा मैम लेफ्ट। तो ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आप देखिए, जहां पर आज फिल्मी जगत के तमाम सितारे जो हैं वो करवा चौथ मनाने के लिए एकजुट हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। अलग अलग जगहों पर
आज खास जो है वो कार्यक्रम भी रखा गया है और ऐसे में कई सेलिब्रिटीज जो हैं वो एक साथ मिलकर इस त्योहार को और इस मौके को खूब धूमधाम से मनाते हैं और इसी का जो एक उत्साह है वो देखने को भी मिल रहा है। तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर सेलिब्रिटीज जो हैं अब वो चांद के दीदार से पहले जो तैयारियां पूजा को लेकर की जाती हैं और ख़ास तौर पर करवा चौथ के मौके पर जो अब रस्में होती हैं, पूजा अर्चना होती है, उसके लिए एकजुट हो रहे हैं। तस्वीरें मुंबई से सामने आ रही हैं, लाइव तस्वीरें। करवा चौथ के पूजन की तैयारी की जा रही है। मैम सेंटर में देखिए। तो कुछ ही देर में चांद का दीदार होगा जब महिलाएं चांद को देखकर अपने व्रत को खोलेंगी और उससे पहले ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां करवा चौथ के पूजन की जो तैयारियां हैं वो अब चल रही हैं। पूजा की जाएगी और इसके बाद व्रत खोला जाएगा। तो आज का दिन बेहद खास और ऐसे में आज देश भर में करवा चौथ मनाया जा रहा है और ख़ास तौर पर महिलाओं में करवा चौथ को लेकर एक अलग उत्साह देखने को मिलता है और ये उत्साह क्या आम और क्या खास, हर किसी के लिए बहुत ही खास माना जाता है और ऐसे में इसी की झलकियां भी आपको दिखा रहे हैं जहां आज फिल्मी जगत के सितारे भी करवा चौथ मना रहे हैं और उसी की झलकियां भी आपको दिखा रही हैं। अलग अलग तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं मुंबई से, लाइव तस्वीरें जहां पर देखिए महीप कपूर भी जो हैं वो भी, इसके अलावा मीरा राजपूत वो भी आज करवा चौथ मनाने के लिए पहुंची हैं और एक अलग लुक में आज हर कोई नजर आ रहा है। इसके साथ ही अलग अलग तस्वीरें लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सेलिब्रिटीज़ आज किस तरीके से करवा चौथ मना रहे हैं। रवीना टंडन भी आज करवा चौथ लुक में नजर आई हैं और वो भी अब करवा चौथ की पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। इसके अलावा शिल्पा शेट्टी और तमाम जो कलाकार हैं वो आज किस तरीके से करवा चौथ के इस व्रत को और इस त्योहार को मना रही हैं उसकी झलकियां आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ये लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं मुंबई से। तो अब से कुछ ही देर में चांद का दीदार होगा जब महिलाएं चांद को देखकर अपने उपवास को खोलेंगी, व्रत को पूरा करेंगी और अगर बात की जाए तो देश भर के अलग अलग शहरों में अलग अलग समय है चांद के दीदार का। महिलाएं यहाँ अनेक प्रकार के अनेक दूरों से और जो निकट मंदिर होता है या जो पवित्र स्थान होता है वहाँ पे महिलाएं जाके भगवान का पूजन करती है। उसके बाद इनका भी व्रत करके इकट्ठित होकर के महिलाएं पूजन करती हैं। उसके बाद शाम को जब चंद्रमा को अर्घ दे करके अपना व्रत खोलती हैं। यही पावन पर माना है। हमारा विकास मिश्रा, पंडित विकास मिश्रा। करवा चौथ का व्रत पतियों के लिए रखा जाता है। सुबह 4 बजे उठ के हम सरगी खाते हैं, दिन भर भूखे रहते हैं और अब शाम की पूजा के बाद और फिर रात को चांद देख के हम अपना व्रत खोलेंगे। यहाँ तो सामूहिक रूप से आप लोग पूजा करते हैं। हाँ, किसकी कथा सुन रहे हैं? हम यहाँ पे सुनते हैं, ये करवा चौथ की ही कथा है। जो 7 बार हम थाली फहराते हैं फिर पूजा करते हैं, यही है। रात को व्रत खोलेंगे। राधिका। क्या है, क्या किस तरह पूजा करते हैं? हम सुबह 4 बजे उठ के सरगी देते हैं, जो हमारी मदर इन लॉ हमको देती हैं वही हम खाते हैं। फिर हम यहाँ पे शाम को पूजा करते हैं और उसके बाद रात को चंद्रमा को अर्घ दे के अपनी पूजा पूरी करते हैं। पति को भी यहाँ पे किस तरह पूजा करती है, किस की कथा होती है? हम लोग करवा चौथ की ही कथा होती है। करवा माता की 7 बार थालियाँ बढ़ते हैं और फिर उसके बाद घर में जाके और जब सूरज चंद्रमा आता है तो उनकी पूजा करते हैं। चारू डावरा। तो ये 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और इससे पहले आपने उन महिलाओं को भी सुना जिन्होंने आज करवा चौथ का व्रत रखा है और किस तरीके से जो इस व्रत को रखने का पूरा विधि विधान से जो नियम है